नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि आज आपका करवा चौथ है। तो सबसे पहले तो उन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक बधाई जिनके चांद सरहद पर खड़े हुए हैं और दूसरी महिलाओं के चांद की रक्षा कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अभी अगर हम लोग वर्तमान में बात करें, इस दौर में बात करें, तो सबसे ईमानदारी से अगर कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है तो वो हमारे सैनिक हैं, जो आप देखते हैं कि बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात का मौसम हो। आप देखिए अपनी जान की बाजी तक भी लगा देते हैं। तो उन लोगों को भी करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें अपनी लक्ष्मण रेखा मालूम है, लेकिन नोटबंदी पर करेंगे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि 2016 में दुनिया में दो घटनाएं घटी थी। एक तो आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, और दूसरी आप देखते थे कि क्या हुई थी, नोटबंदी हुई थी। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। तो केंद्र के 2016 के फैसले की न्यायिक समीक्षा करने और कानूनी पहलू परखने का किया है फैसला। और केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को समग्र हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश। कहा मुद्दा अकादमिक है या महत्वहीन है, यह तभी कह सकते हैं जब दोनों पक्ष सहमत हों। सभी नई याचिकाओं और अर्जियों पर नोटिस भी किए जारी। 9 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। और सरकार ने बताए थे नोटबंदी के उद्देश्य काले धन को समाप्त करना, आर्थिकी में नकदी कम करना, और आप देखें बिजली डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाना, नक्सली गतिविधियों पर नकेल कसना, नकली मुद्रा को खत्म करना और लेन देन में पारदर्शिता लाना, करदाताओं की संख्या में वृद्धि करना। एक काम आप लोग करिएगा जरूर, ये पॉइंट आप लोग अपने पास जरूर रख लीजिएगा, नोट करके याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि कोई भी पूछे कि नोटबंदी का क्या उद्देश्य था, तो ये सभी पॉइंट आप लोग वहाँ बता सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा कोई नोटबंदी का असर नहीं पड़ा इन पर, क्योंकि अधिकतर नोट आपने देखा होगा कि वापस आ चुके थे, और जो काला धन था उन्होंने व्यवस्था कर ली थी, उन्होंने अपना सफ़ेद में व्यवस्था कर ली थी। तत्कालीन सीजीआई की पीठ ने तय किए थे सवाल। 16 दिसंबर 2016 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने विचार के लिए कई सवाल तय किए थे, जैसे क्या नोटबंदी की अधिसूचना आरबीआई एक्ट 1934 के विरुद्ध है, या क्या यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करती है। अब चलिए आप लोगों को एक यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई है, तो इन संगठनों के बारे में ज़रूर याद रखा करिएगा। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट तो आपको मालूम होगा कि एक संवैधानिक संस्था है, और अनुच्छेद 124 में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसकी स्थापना की बात की गई है। और 1 अक्टूबर 1937 में ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलकर 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की एज 65 साल रखी गई, उम्र 65 साल रखी गई। वर्तमान में आप देखेंगे कि आपके कितने वो हैं न्यायाधीश, 34 न्यायाधीश, जिसमें से एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अभी वर्तमान में उदय उमेश ललित क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, नीचे। और दूसरा आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को मालूम है कि हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जरूर रखा करिएगा आप लोग। और सितंबर में 7.4% पर पहुंची है खुदरा महंगाई, और 6% से ऊपर रही महंगाई दर लगातार 9 महीने में। 0.8% की गिरावट रही अगस्त औद्योगिक उत्पादन में। और एक खुदरा महंगाई की चाल आप लोग देख सकते हैं। देखिए खुदरा महंगाई क्या होती है, आपको बता दें कि हमारे देश की महंगाई दर थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के आधार पर आकी जाती है। और इस सूचकांक का इस्तेमाल उन उत्पादों की औसत कीमत स्तर में बदलाव आंकने के लिए किया जाता है जिनका कारोबार थोक बाजार में होता है। और ध्यान रहे कि WPI के जरिए लगभग 400 से ज़्यादा कमोडिटी पर निगाह रखी जाती है।
और कमोडिटी बास्केट में आने वाली चीज़ों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है ताकि कुछ सामान ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत ना रखें। और WPI तक पहुंचने के लिए निर्मित उत्पाद, ईंधन और प्राथमिक वस्तुओं के दाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोगों को ज़रूर मालूम होना चाहिए इसके बारे में। सहकारी चुनाव प्रक्रिया में होगा सुधार, पारदर्शिता के साथ बढ़ेगी जवाबदेही। ये सहकारी सूचना चुनाव प्रक्रिया में हुआ सुधार, पारदर्शिता के साथ बढ़ेगी जवाबदेही। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये आप देखेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट संशोधन विधेयक 2022 संसद से पारित होने के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की जगह ले लेगा। और संविधान संशोधन में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया गया है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, इसमें क्या है ना कि देखिए, जब कोई कानून बनना होता है तो आप देखते हैं पहले आपका राज्यसभा लोकसभा में आता है, यहाँ आप देखते हैं उस पर चर्चा होती है, वहाँ से यहाँ जब तक रहता है उसे प्रस्ताव कहते हैं, आप लोग विधेयक कह देते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि वो राष्ट्रपति की सहमति मिलती है उस पर, वो कानून बन जाता है। लंदन हाईकोर्ट ने दिए PNB घोटाले में आरोप में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के संकेत। क्या कहा है? ये आपने देखा होगा, भगोड़ा है भारत का PNB पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला करके बैठा हुआ है। क्या करके बैठा हुआ है? घोटाला करके बैठा हुआ है। आप ही लोगों का पैसा लूट के रफू चक्कर हो गए, तो उसी की बात हो रही है। 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला किए हुए। और देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो 19 मई 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप भी देख लीजिएगा कि अभी आप लोग अगर 10,000 का भी लोन लेने जाएं तो आपसे दुनिया भर का मांग लेंगे, और इनसे आप देखिए हज़ारों करोड़ लेके भाग गए, पता नहीं चला कब इन्हें लोन मिला। तो सब ये हमारे यहाँ जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक ऐसी ही सेवाएं, ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। दिसंबर में होगा महाग्राहक लोक अदालत का आयोजन। उपभोक्ता अदालतों में लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए देश भर में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। सीक्रेट बैलेट से होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। और आज फिर से आपसे पूछता हूं कि कांग्रेस का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? और अब देखिए, इसका संस्थापक किसे माना जाता है? और कुछ समय से आप देखें कि ये पद खाली बना हुआ था। सोनिया गांधी काम कर रही थी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। कांग्रेस की बात होती है तो बहुत पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगा फैसला। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपना अंतिम निर्णय देगा, क्योंकि कर्नाटक में बड़ा मुद्दा चला है। बेंगलोर इसकी राजधानी है कर्नाटक की, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। और इसकी सीमा अगर आप लोग देखें कर्नाटक की, तो देखिए गोवा से लगती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और किससे लगती है? तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। तो इसका भी फैसला आएगा, देखते हैं क्या होता है। पंजाब सरकार को झटका, बग्गा और विश्वास पर दर्ज FIR रद्द की गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। प्रसिद्ध जो कवि है ना कुमार विश्वास, और बीजेपी के नेता है तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा, उन्हीं के खिलाफ। पंजाब में आप चलिए, पहले पंजाब में आप सभी को मालूम है कि नई सरकार आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की यहाँ जीत हुई। भगवंत मान यहाँ चीफ मिनिस्टर बन गए। तो आप देखेंगे कि वो बदला तो लेंगे ही। और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। तो वहीं की बात हो रही है, ठीक है। पूजा स्थल कानून पर केंद्र से मांगा जवाबी हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट ने। एक बात आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए,
पूजा स्थल कानून 1991 आया हुआ था। उस समय आप देखिए जो परिस्थिति बनी हुई थी, एक हमारे यहाँ देश में मुद्दा रहा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, और उसने आप देखिए कितनी अशांति फैलाई, लोगों कितने दंगे हुए। उसके बाद आप देखिए बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, उसके बाद हमारे देश में कई आतंकी हमले भी हुए। तो आप देखेंगे इन्हीं सभी परिस्थितियों को रोकने के लिए कि आगे इस तरह की कोई मुद्दा जन्म ना ले, एक कानून लाया गया और उसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी कह देते हैं। इसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिद तोड़े गए हों या किसी और धर्म के स्थल तोड़े गए, वो सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राम मंदिर के मसले को इससे बाहर रखा गया था, ठीक है। लेकिन आप देखिए इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी। मानिक की सह पर 58,000 शिक्षकों की अवैध नियुक्ति हुई है। ये आप सभी को मालूम है कि कोलकाता में पश्चिम बंगाल में बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। कोलकाता जिसकी राजधानी है, ममता बनर्जी हैं यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, क्या ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, और इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें ना तो 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लंबा दिख रहा होगा लेकिन चौड़ देखिए बड़ा सकरा राज्य है, तो कम इसका क्षेत्रफल देखे है। दुनिया भर में तेजी से घट रही है वन्य जीवों की संख्या। ये WWF की नवीनतम लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, और वन्यजीव जंतुओं की संख्या में औसतन 69% तक की कमी आई है। चलिए आप लोग छोड़िएगा ये, आप लोग अपने आसपास ही देख लीजिएगा। आप लोग बहुत सारे जानवर देखते थे जो आजकल आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारी आप लोग छोटी छोटी चिड़ियाँ देखते थे, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोग निकलते थे तो आपने देखा होगा गीदड़, ऊपर चील उड़ते रहते थे, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे संकट किया जा सकता है कम। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विश्व में खाद्य सामग्री के अधिक से अधिक स्थायी उत्पादन और उपयोग में वृद्धि तथा समय रहते यथासंभव कार्बन से मुक्त कर इन संकटों को कम किया जा सकता है, और समग्र प्रयास की जरूरत है। और ये भी सही बात है। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 ने यह तस्वीर सामने रखी है। वर्ष 1970 से 2018 के बीच 5,230 प्रजातियों के 32,000 जीवों का निरीक्षण हुआ है, और इनमें आप देखें स्तनधारी पक्षियों, उभयचर, रेंगने वाले सभी जीव शामिल हैं। तो बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। और आप देखिए WWF, ये लोग कदम भी नहीं उठाया जा रहा है इसकी किसी की ओर से इसे बचाने के लिए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भी आप लोग सुने होंगे, जिसकी स्थापना आप देखेंगे 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये भी पशुओं के लिए है। ओलंपियन सुशील कुमार पर हत्या के आरोप तय हुए। आप सभी जानते हैं कि 4 मई 2021 को जो छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या का मामला हुआ था ना, उसी के एवज में आप सोचिए कि बुरे दिन जब कहते हैं कि सफलता चढ़ती है ऊपर, तो कहते हैं कि बड़ा घमंड आ जाता है, और वो घमंड कभी कभी आप देखते हैं कि क्या मिट्टी में मिला देता है। अब सोचिए ओलंपियन रहे हैं और आज आप देखिए जेल में भी रहे हैं। तो कहते हैं कि सत्ता का मिलना बड़ी बात नहीं होती, उस सत्ता का दुरुपयोग ना होना बड़ी बात होती है, उसे रोकना बड़ी बात होती है। अधिकतर लोग सत्ता आती है हाथ खो बैठते हैं अपना, मतलब तो इनका उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, और आप सभी जानते होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली आपका, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए 900 करोड़ रुपए का भुगतान करे दिल्ली सरकार। सरकार की नाकामी के कारण नागरिक आपातकालीन स्थिति का नहीं कर सकते हैं सामना, और स्थिति सुधारने के लिए नए और संवेदनशील दृष्टिकोण से आपातकालीन उपायों की है आवश्यकता है। एक कौन कह रहा है? एनजीटी कह रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह रहा है। और आप सभी जानते हैं कि 2010 में आया था ये। कई बार आप देखते हैं कई सरकारों पर जुर्माना भी लगाता रहता है।
संयंत्र लगाने के लिए पर्यावरण मंजूरी का इंतजार करने की नहीं आवश्यकता है। एनजीटी ने कहा है कि बशर्ते प्रकृति को लाभ पहुंचाने वाले संयंत्र में किया जाए पर्यावरण नियमों का पालन, और ऐसे गंभीर आपात स्थिति से निपटना अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय दाखिला में आज शाम 5 बजे तक हो जाएगी करेक्शन विंडो, देख लीजिएगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को मिली धमकी, और वैसे दिल्ली आयोग हर राज्य में आप देखते हैं कि महिला आयोग होती हैं और महिलाओं की रक्षा के लिए, मतलब अधिकारों की सुरक्षा के लिए। और वैसे आप देखते हैं एक हमारा नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग भी होता है, इसे क्या कहते हैं आप लोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, पहली अध्यक्ष इसकी जयंती पटनायक थी, और अभी वर्तमान में किए हैं आप लोग बताइएगा वर्तमान में कौन है। हिट एंड रन मामले में 2 गिरफ्तार कार बरामद। ये दक्षिणी दिल्ली के AATS ने हिट एंड मामले में 2 आरोपित कर्मियों को, चलिए ये सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने की जर्मनी विशेषज्ञों से लेंगे मदद, मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी की पड़ताल कर रहे पत्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है, और भ्रष्टाचार छिपाने को RTI का जवाब नहीं दे रही आप सरकार। ये आप देखिए, जो सूचना के अधिकार की बात होती है ना, उसी की बात हो रही है। 2005 में अधिनियम आया था, उसके तहत आप लोग भी सूचना मांग सकते हैं, मांगा करिए। और दिल्ली आबकारी घोटाले में इंडिया अहेड न्यूज़ चैनल के MD से CBI ने पूछताछ की है। दिल्ली में जो नई शराब नीति आई थी ना, उसको को लेकर विवाद चल रहा है, और CBI भी काफ़ी चर्चा में बनाई हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट नाले का काम शुरू 1 वर्ष में पूरा होगा। घर में रखे 295 किलो पटाखे जब्त, आरोपित गिरफ्तार हुआ है। अब देखिए दीपावली आ रही तो ये होगा। हिंडन एयरपोर्ट से लुधियाना के लिए लोगों को जल्द मिलेगी फ्लाइट। विवादों में चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक सुनहरी मस्जिद का सौंदर्यीकरण। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में मंदिर मस्जिदों का विवाद बहुत बार बना हुआ है, और जानकारों की माने तो इस मस्जिद का निर्माण 1721-22 के बीच मुगल अमीर रोशन उद दौला द्वारा किया गया था, और मस्जिद का प्रथम तल, इसके नीचे दुकानें हैं, और इसी मस्जिद पर खड़े होकर विदेशी लुटेरे नादिर शाह ने 1739 में चांदनी चौक कत्लेआम का क्या दिया था, आदेश दिया था। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा इस तरह की। रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। एक बात और आप लोगों को मालूम, रद्द IT एक्ट की धारा 66 के तहत नहीं चलेगा कोई केस, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि जितने ये धार्मिक मुद्दे नहीं हैं, सामाजिक मुद्दे नहीं, उतने राजनीतिक मुद्दे रहते हैं। दिसंबर से राज्यों में खुलने लगेंगे PM श्री स्कूल। प्रधानमंत्री PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम को मंजूरी देने के साथ ही केंद्र ने भले ही प्रत्येक ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की फैसला किया है। अब यहाँ आप देखिए कि किस तरह की शिक्षा मिलती है, ये आने वाला वक्त देखने को मिलेगा। अगर अच्छी शिक्षा मिलती है तो बहुत बढ़िया बात है। रैलियों में साड़ी और शर्ट बांटने पर प्रतिबंध, ये चुनाव आयोग कह रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग, आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और ये विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 24 कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं, और आप देखेंगे कि ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। CRPC में हाईकोर्ट आगे की जांच के दे सकता है आदेश। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी आपराधिक मामले में हाईकोर्ट आगे की जांच या फिर से जांच कराने के आदेश दे सकता है। लंपी चर्म रोग से संबंधित याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। आपने देखा हो मवेशियों में लंपी रोग फैला हुआ है, बहुत सारी मवेशियां की डेथ हुई है। भारतीय नौसेना ने बचाई ईरानी नौसेना के अधिकारी की जान। SFJ के संस्थापक पन्नून को लेकर इंटरपोल से मांगे गए जवाब। इंटरपोल ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड नोटिस मांग वाली अनुरोध को लौटा दिया है। दिसंबर में होगा महाग्राहक लोक अदालत, देख लीजिए। राजनीति से प्रेरित है हिंदी का विरोध, हरनाथ सिंह कह रहे हैं। ये राजभाषा पर संसदीय समिति के सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने कहा है
ये आपको मालूम होगा कि जब भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होती है, दक्षिण के राज्य विरोध करने लगते हैं। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने का 7 साल का हिसाब मांगा। आप देखिए, किसे? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से मांगा है। आजकल इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वाहनों को ग्रीन फ्लैट में बदलने की को आगे बढ़ी सेना। जल्दी भारतीय सेना की चुनिंदा इकाइयों के 25% हल्के वाहन और 38% बसें और 48% मोटर होंगे इलेक्ट्रिक। ये आप देखिए, आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देने की बात हो रही है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इससे वायु प्रदूषण भी नहीं फैलता है। इससे आप देखिए, और कच्चे तेल की कब तक हम लोग आयात करते रहेंगे? एक समय में ये खत्म हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक पर जरा सी धनिया के लिए ना नुकुर, इसके भाव बढ़े या सब्जी के। इस तरह के कार्टून भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है आपसे। एक कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए को लेकर आप देखिए राजनीति हो रही है। देखते रहिए, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और चुनाव का रिजल्ट क्लियर मालूम चल जाएगा। वैसे आप देखिए कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनका जीतना लगभग तय है, क्योंकि आप देखिए गांधी परिवार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन पर को ही सपोर्ट है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उपचुनाव के संभावित उम्मीदवार को लेकर उद्धव गुट असमंजस में है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि महाराष्ट्र में एक विधानसभा सीट खाली है, उसी पर चुनाव होना है। और महाराष्ट्र में बड़े लंबे समय तक राजनीतिक उठापटक भी चला है। देखिए, उपचुनाव कहने का मतलब होता है कि जब आप देखें कोई सीट किसी भी कारण से खाली हो जाती है, तो वहीं क्या होते हैं, आपके उपचुनाव करवाए जाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है, इन्हें वाई इलेक्शन भी कह देते हैं। आप लोग क्या कह देते हैं? वाई इलेक्शन। और मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। यहाँ का क्षेत्रफल अगर 3 लाख देखें तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। हिमाचल विधानसभा चुनाव जीत के लिए कुछ विधायकों के क्षेत्र बदलेगी भाजपा। आप सभी को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में आपका चुनाव है। शिमला और धर्मशाला इसकी 2 राजधानियां हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। छात्रों को मातृभाषा में परीक्षा दें, ये राहुल गांधी आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जेल में बंद रावत ने अपनी मां को लिखा पत्र। ये आप सभी जानते हैं कि पात्रा चाल घोटाले में ये प्रवर्तन निदेशालय इन्हीं ने इनकी गिरफ्तारी की थी। ईडी भी आजकल काफ़ी चर्चा में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और जो उद्धव गुट है ना शिवसेना का, उसी की ये क्या है, राज्यसभा सदस्य भी है। ठीक है। भव्य के मुकाबले कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी मैदान में, ये आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बुधवार को, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने नामांकन किया, पत्र दाखिल किया। चलिए, शाह का नाम लिए बिना नीतीश बोले इनको जेपी से क्या संबंध है इनका? ये आपको जेपी साहब के बारे में बताएं। जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है। और आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय वो लगा था ना, राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी, उस समय आप देखिए इन्हीं ने एक जेपी आंदोलन चला था। बहुत सारे नेता इसी की खोज में, मतलब इसी आंदोलन से निकले हुए थे। नीतीश हों, लालू प्रसाद हों, ये सब। जयप्रकाश नारायण हमारे देश के एक भी पॉलिटिशियन थे और 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 में इनकी डेथ हो गई थी। मनाएंगे नहीं, जगनानंद के विकल्प की खोज है। ये बिहार में आप देखते हैं कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं ने इस पार्टी को बनाया हुआ था। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आप देखिए जगदानंद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, तो ये उसी के लेकर बात हो रही है। और बिहार की राजधानी पटना है और इसकी सीमा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और यहाँ आप देखेंगे कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। राज्यपाल क्या है? फागू चौहान। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा आपको। किसका? बिहार का। कांग्रेस भाई बहन की पार्टी है, क्षेत्रीय दलों में वंशवाद है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं और इसकी स्थापना, बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी।
गुजरात की मारवाड़ी मतदाताओं को साधेंगे राजस्थान के नेता। ये आप लोगों को मालूम होगा कि गुजरात में भी आपके विधानसभा चुनाव हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है गुजरात की। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आपकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ अभी भूपेंद्र भाई पटेल है क्या मुख्यमंत्री, और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, तो ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय फलक पर आने के लिए नीतीश केजरीवाल व केसीआर सक्रिय है। नागालैंड और गुजरात में 6% वोट मिले तो जदयू आप बन जाएगी राष्ट्रीय पार्टी। भाजपा, कांग्रेस, बसपा समेत सभी 8 दलों को ही प्राप्त है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अभी हमारी 8 राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप देखिए भाजपा, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, राकापा, बसपा, नेशनल पीपुल्स पार्टी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। ये सभी क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो। चलिए, तो ये भी बढ़ते रहिए आप लोग। श्याम वर्ण की होगी राम लला की मूर्ति। अयोध्या में आप देख रहे हो रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, उसी के लिए। हिमाचल को आज कई उपहार देंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। अब आप देखिए चुनाव है तो यहाँ तो मिलेंगी ही, स्वाभाविक सी बात है। चंबा आने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले आप देखिए 1982 में इंदिरा गांधी, 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। आप नेता गोपाल इटालिया के वीडियो बने पार्टी के गले की फांस। ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के प्रत्येक दौरे में मंदिरों में मत्था टेकते हैं, लेकिन पार्टी के राज्य अध्यक्ष गोपाल परेशानी लगा। चलिए, आप हिंदू मुस्लिम ज़्यादा चलता है तो इनके लिए भी चुनौती बनी हुई है। जमीन के बदले नौकरी पाने की जांच के दायरे में उत्तर रेलवे के 375 कर्मचारी हैं। ये पटना में पटा छेप के बाद केंद्र सरकार ने दिए अन्य नियुक्तियों के जांच के आदेश। आपको मालूम होगा कि इसमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे, आपने देखा होगा, नौकरी, जमीन के बदले नौकरी के मामले में। चलिए इलियासी की बड़ी सुरक्षा मिली भाई। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताने के बाद आप देखिए कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम। देखिए आरएसएस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक, क्या आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर है। ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और बीजेपी की काफ़ी मदद भी करता है। पाक से ड्रोन के जरिए विस्फोटक मंगवाने वाले गिरफ्तार हुए हैं। यूके SSSC परीक्षा घोटाले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग में जो गड़बड़ी हुई ना, उसी की बात हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके ये राज्य बनाया था। यहाँ पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ बीजेपी की सरकार है। मजार के लिए मुरीद ने तोड़वा दिए अपनी 4 दुकानें। कानपुर में जाति व्यवस्था खत्म करने के संघ प्रमुख के प्रयासों पर आगे आया संत समाज। संघ प्रमुख ने देव रहा हंस बाबा से लिया आशीर्वाद। विद्वान श्री धाम में भी टेका मत्था। ये आप देखिए एक और बाबा इस तरह के हुआ करते थे, जो आप देखिए अपने पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आतंकी संगठनों से खतरा, पुलिस सतर्क। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हेमंत सोरेन भी आजकल काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। झारखंड भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड आपका, और इसकी राजधानी रांची है। बिहार, उत्तर प्रदेश, और आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं रमेश बैसो। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जब किसी राज्य की चर्चा होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। जुड़े विश्वास न्यूज के सच के साथी फैक्ट्स अभियान से। आदिवासियों का जीवन संवार रहा है राजभवन का जनजातीय प्रकोष्ठ।
ये राज्यपाल मंगूभाई पटेल 1.25 साल में 38 जिलों में 72 बार रहे प्रवास पर। ये मध्य प्रदेश के आप देख रहे हैं कि राज्यपाल है ना मंगू भाई, उन्हीं की बात हो रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। उद्योग, व्यापार और रोजगार संघ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य पर विशेष फोकस है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एक अब आप देखिए राजनीति की दृष्टि से बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा यहाँ, कौन सी बात याद रखना है आपको, कि राजनीति की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्रियों की अगर सूची आप लोग उठा के देखें ना तो अधिकतर यहीं से निकल के आए हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी साहब को देख लीजिए, ये भी तो कहाँ से आते हैं, गुजरात से आते हैं, लेकिन चुने कहाँ से गए लोकसभा सदस्य, बनारस से, उत्तर प्रदेश से। पढ़ लीजिएगा इन्हें भी। मानिक, ये आप देखिए वही चल रहा है पश्चिम बंगाल का। किसान बोले आपने वोट बैंक के लिए किया था आंदोलन का समर्थन। ये पंजाब में आप देख रहे हैं जिस अब किसानों की मांगें क्या है, पराली की संभालने के लिए आप देखिए 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। लखीमपुर खीरी के आरोपितों को जेल में डाला जाए। जान गंवाने वालों के वारिसों को सरकारी नौकरी दी जाए। घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। धान की रोपाई कम करने को, दूसरी फसलों पर MSP लागू हो। ये किसानों की मांग है। लेकिन किसान आप देखते हैं हमेशा अपनी मांग रखते रहते हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। उसी का परिणाम है कि आप देखिए किसानों की क्या हालिया खबर है, हालिया स्थिति भी है। गाम्बिया भेजे गए कप सिरप में गड़बड़ी के आरोप पर केंद्र सख्त है। ये आपने देखा होगा कि गाम्बिया देश में, अफ्रीकी देश है गाम्बिया, वहाँ 66 बच्चों की डेथ हुई है कप सिरप की वजह से। उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि जांच चल रही, क्योंकि हमारी आप देखिए कि बड़े निर्यातक के रूप में हम लोग क्या उभर रहे हैं दवाइयों भेजने में। लेकिन अगर आप देखिए इस तरह की अगर हम पर पैसे चने खड़े होते हैं तो ये हम क्या होगा, आयात निर्यात हमारा गिरेगा। और एक तरह से आप देखिए वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, तो वैसे ही इसकी व्यवस्था होगी। श्री महाकाल लोक के मुस्लिम महिलाओं ने भी किए दर्शन। ये आप देखिए उज्जैन की बात हो रही है। 75.80 लाख रुपए के विदेशी सिगरेट जब्त किए गए। असम में संघकर्ताओं पर हमले के आरोप में 20 गिरफ्तार। कर्नाटक में IISc शीर्ष 300 में शामिल एक भारतीय विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सर्वेक्षण माने जाते हैं THE और QS। भारतीय विज्ञान संस्थान ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में अपने स्थान में सुधार किया है। इस बार वह शीर्ष 300 की सूची में स्थान बनाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। आप सोचिएगा कि कितने पे है, 300 में, पहले दूसरे पर नहीं, तो ये भी याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 7वें साल टॉप पर बनी हुई है और हम लोग 300 में, तो आप सोचिए अच्छी स्थिति नहीं कह सकते आप लोग। इस तरह के सूचकांकों को जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट। मौसम की मार से गंगा के मैदानी क्षेत्र के वांझ होने का खतरा है। गेहूं बाद चावल की उत्पादकता में गिरावट गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। फसल विविधीकरण को नज़रअंदाज करना पड़ेगा भारी। देख लीजिए गेहूं की खेती में राज्यों की हिस्सेदारी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की देखने को मिलेगी। गोवा में मेग 29 के दुर्घटनाग्रस्त बाल बाल बच्चा पायलट विमान की बात हो रही है। जहां नमाज पढ़ी जाती तो वहां नहीं दी जा सकती पूजा की अनुमति। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने, वजू खाना के मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर याचिका सुनने योग्य है या नहीं, इसको लेकर सिविल अदालत ने लगातार दूसरी दिन बुधवार को भी सुनवाई की है। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि देखिए बनारस में भी हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है। कहा जा रहा है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर औरंगजेब के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। 903 करोड़ रुपए के चीनी निवेश धोखाधड़ी का हुआ पर्दाफाश। 2 चीनी नागरिकों सहित 10 को हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका में आदिवासी किशोरी की हत्या पर सब पेड़ से लटका। देखिए झारखंड में इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 26,292 हुए। कोरोना महामारी है तो इसे भी ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का। कैप्टो क्लाउड माइनिंग ऐप के जरिए 31 लोगों से ठगी हुई है। आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि कम से कम आप लोग जागरूक रहिए, लालच में मत आइए। टीयर स्मोक ड्रोन तकनीक को तैयार करने वाला भारत बना दूसरा
देश दंगाइयों प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। राजस्थान के सिरोही जिले में 2 कारों से 5 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की गई है। विधायक ने बेची चूड़ियाँ। उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी दल भाजपा के विधायक राजकुमार सहयोगी अलीगढ़ जिले में इगलास विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद भी वो अपने पेशे को नहीं भूले हैं। कम ही लोग होते हैं इस तरह के। आप देखिए 9 महीने में पाकिस्तान से भारत में घुसे 191 डॉन, 7 को मार गिराया गया। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है और जब तक आप देखिए ये रहेगा शांति से हमें रहने थोड़ी देगा। आए दिन जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। पुणे में 75 वर्षों से तैयार हो रहा है बेहद संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश। 1948 से चल रहा है काम, वर्तमान में तैयार हो रहा है 36वां संस्करण। पूरा तैयार होने पर इस शब्दकोश में होंगे 20 लाख से ज़्यादा अधिक शब्द। ये पुणे के डेक्कन कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। चलिए देखिएगा, ये आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, क्योंकि एक आपके पास सामान्य जानकारी आती है। जेपी लोहिया के नाम पर कब तक भरमाएंगे? आखिर जाति की राजनीति करने वाले कोई नेता या दल जेपी और लोहिया को अपना आदर्श कैसे कह सकते हैं? और एक बात और आपको बता दूं, ये आप देखिए गांधी की विचारधारा की बात करता है, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा की बात करता है, कोई भीमराव अम्बेडकर साहब की विचारधारा की बात करता है, लेकिन उनकी विचारधारा पर चलने की बात नहीं करता है, केवल वोट बैंक के लिए करता है। चलिए पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। नायक खोज में राजनीति और समाज। भारत में राज्य सत्ता को और अपने नायक चाहिए, समाज को भी नायक की उतनी ही आवश्यकता है। चलिए भी देख लीजिएगा आप लोग। ये आप देखते हैं दाम्पत्य जीवन का सूत्र। आज करवा चौथ है ना, तो उसी को लेकर एक कॉलम लिखा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, देख लिया करिएगा। पूजा स्थल कानून की बात हो रही है, जो 1991 है ना, उसी को चर्चा में चुनौती दी गई, तो उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। कानून का राज। हरियाणा में अपराधियों के निर्माण को बुलडोजर द्वारा ढाने के विरुद्ध कथित नैतिकतावादी कुछ भी कहें। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से चली थी, आप देखिए हर राज्य में देख रही है आप बुलडोजर। वैवाहिक रिश्ते और युवाओं का विवाह बंधन में कायम भरोसा कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक आत्मीयता को भी सींचता है। चलिए इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। रुपये की मजबूती के लिए हों कारगर प्रयास। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत गिरती जा रही है। वैसे इस गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है और कई संबंधित कारणों से हाल के दिनों में लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है, यानी खरीदने की क्षमता दुष्प्रभावित हुई है। वैसे लोगों की आय में कमी नहीं आई है, परंतु मुद्रा में गिरावट आने के कारण उन्हें किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और ऐसे में सरकार को रुपये की मजबूती की दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। आप सोचिए कि कोई चीज़ आप लोगों को कोई वस्तु पहले 100 रुपया में मिल रही थी, अब वही वस्तु आप देखिए 200 रुपया में मिलेगी। उसकी आप देख रहे हैं कि उसका संख्या या वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि रुपये की कीमत गिर चुकी है। जो काम पहले 100 रुपये में हो जा रहा था वो अब 200 खर्च करना पड़ रहा है। इसे पढ़िएगा आप लोग ज़रूर। विपन्न वर्ग को मिले विशेष सुविधा। चलिए मैं एक पोस्ट चुरा लूँ यदि बुरा ना लगे तो। चलिए खरी खरी तंज कसा जाता है, इसे भी देखिएगा। और नशे के विरुद्ध शिवराज सरकार का प्रहार। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी उमा भारती जो यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री है, वो भी ऐसे और कदम बढ़ा रही हैं। लेकिन शराब को आप देखिए इतना आसान नहीं होता है शराब पर प्रतिबंध लगवा देना पूरी तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा आय भी आप देखिए इनकी शराब से ही होती है। लालों की लाल में विश्वसनीयता का संकट है। ये आप देखिए हरियाणा को लेकर लिखा जा रहा है। दुष्यंत चौटाला है, मनोहर लाल हैं खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री। चलिए ये भी देख लीजिए। 5G सॉफ्टवेयर जल्दी अपडेट करे कंपनियां। दूरसंचार विभाग में भारत में उपलब्ध 5G स्पेक्ट्रम के अनुरूप अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं। एक बात और आपको मालूम होगा कि नई आप देख रहे हैं कि वो आ गई ना, नई जनरेशन आ रही मोबाइल की 5G, पहले 4G थी। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच 4 समझौते हुए हैं, यानी कि MOU हुए हैं, उन्हीं को लेकर बात हो रही है।
भारत का कर्ज जीडीपी अनुपात की 84% रहने का अनुमान है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम लोग बात करें, आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में, और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना और वित्तीय संकटों से उबारने की कोशिश करने, यही सब काम है इसका। वैश्विक हालात ज़्यादा बिगड़ते तो भारत की रेटिंग पर होगा असर। होम लोन पर 0.25% की छूट देगा एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही दीपावली के अवसर पर। एसबीआई से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिलेगा। त्योहारी सीजन के चलते हवाई किराया बढ़ा। भारत ब्रिटेन एफटीए वार्ता खत्म होने की कगार पर है, यानी कि आप देखिए कि जो मुफ्त व्यापार समझौते की बात हो रही है ना, उसी की। सेमीकंडक्टर इकाई से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी जल्दी मिलेगी। सरकारी तेल कंपनियों को मिलेगी 22,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी। सितंबर तिमाही में विप्रो का शुद्ध लाभ आप देखेंगे 9.6% गिरा। आईटी कंपनी है ना विप्रो, उसी की बात हो रही है। विकास महंगाई आगामी बजट की प्राथमिकता है हमारी। देखिए कौन है ये? हमारी वित्त मंत्री साहिबा है, निर्मला सीतारमण। एसबीआई समेत 90 लाख कार्डधारकों को डाटा लीक हुआ है। बायजूस 25 कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगा। ये बायजूस आप देखते हैं ना क्लास, उसी की बात हो रही है। हमेशा जवान रहने को दी 2 महिलाओं की बलि, अंगों को पकाकर खाया। ये केरल की आप देखिए घटना। इस तरह की कई आप देखते हैं घटनाएं होती रहती हैं अंधविश्वास में। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है केरल की, और केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, फिर भी आप देखिए आजकल पढ़े लिखे ही लोग फंसते हैं इस तरह के मामले में। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में अगर आप देखें तो यहाँ 141 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26, विधानसभा में 141, राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीटें हैं। और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में 2 आईएएस अधिकारी ईडी की हिरासत में। चालू वित्त वर्ष में पहली बार गिरा औद्योगिक उत्पादन। विरोध प्रदर्शन याचिका अधिकार है। और विवाह पंजीकरण के लिए धर्म पर विचार का आधार नहीं है, केरल हाईकोर्ट कह रहा है। सीएनजी की कीमत में 2 रुपये की वृद्धि, कानपुर में पेट्रोल से महंगी हुई। देखिए महायुद्ध, 50 देश मिलकर मजबूत करेंगे यूक्रेन की हवाई सुरक्षा। जर्मनी ने एयर डिफेंस सिस्टम भेजा। अमेरिका तेज करेगा आपूर्ति। ओपेक प्लस संगठन की तेल उत्पादन कटौती से भड़के बाइडन। एक तो आपको बता दूं ना, यूक्रेन और रूस के बीच आप देख रहे हैं लंबे समय से युद्ध चल रहा है। भारत हमारा प्यारा देख रहे होंगे, और इसका प्रभाव आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में पड़ रहा है। और कब ये युद्ध खत्म होगा बड़ा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को झेलना पड़ रहा है। देखिए अगर हम लोग ओपेक की बात करें तो वेना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तेल निर्यातक देशों का समूह है। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को मिल रही है समर्थन में गिरावट। रूस ने यूरोप को तेल आपूर्ति करने वाला पाइप फटा। भारतीय विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में उठाया वीजा बैकलॉग का मुद्दा। ये आप देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के साथ वीजा में बैकलॉग का मुद्दा उठाया। कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को वापसी को लेकर उन्होंने मुद्दे का विशेष उल्लेख किया है। बाइडन व्हाइट हाउस में 24, ट्रंप मार ए लागो में 21 को मनाएंगे दीपावली। अमेरिकी संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियां। भाग्यान नरसिंह सिंह की योग मुद्रा की है। और विद्ध विनाशक गणेश की प्राचीन मूर्ति है। भारत में स्टारलिंक की सेवाओं के लिए आवेदन करेगी स्पेस एक्स। अमेरिका का पाक को F-16 बेचने का फैसला मूर्खतापूर्ण। झूठे शपथ पत्र के मामले में इमरान को मिली जमानत। ये आप देखिए पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ईरान में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों सड़कों पर उतरे। देश भर में मोबाइल इंटरनेट सेवा प्रभावित है। हिजाब को लेकर आप देख रहे हैं कि ईरान में चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। देख लीजिए ईरान ये है, एशिया में ही पड़ता है। ब्लैकमेलिंग के कारण हुई थी भारतवंशी छात्र की हत्या अमेरिका में। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू को 3 वर्ष की और सजा मिली है।
म्यांमार हमारा पड़ोसी है, यहाँ भी तख्ता पलट हुआ था। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर और आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा रखती है हमारे। इसे बर्मा भी कहते हैं आप लोग। न्यूजीलैंड में तट पर आकर फंसी 447 भेल की मौत, देख लीजिए। महिलाओं के दमन को लेकर अमेरिका ने तालिबान पर लगाया वीजा प्रतिबंध। ये आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान में जो हमारा लद्दाख है, इसका सीमा लगती है अफगानिस्तान से, यहाँ तालिबानों का कब्जा हो चुका है। तो वो आप सभी जानते हैं कि महिलाओं विरोधी कहते हैं उन्हें लोग, पुरानी पद्धति की बात करते हैं। दुनिया के पहले अंतरिक्ष पर्यटन से चंद्रमा की यात्रा के लिए बुक कराया टिकट। लेबनान संग ऐतिहासिक समझौते को इजरायल सुरक्षा कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। गिलगिट बाल्टिस्तान में नई टैक्स के विरोध में दुकानें बंद हुई। पाकिस्तान का क्षेत्र है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। ये आपका खेल का क्षेत्र है, एक ओवरव्यू इसका भी ले लिया करिएगा। ड्रॉप बॉल पर किया है बहुत काम, हर्षल पटेल कह रहे हैं, क्रिकेटर हैं। और सबसे ज़्यादा आप देखिए हमारे देश में कोई अगर गेम फेमस है तो वो क्रिकेट ही है। आज सेमीफाइनल में थाईलैंड से भिड़ेगी भारतीय महिलाएं खिलाड़ी। हमारी क्रिकेट महिलाएं भी तो हैं। एशिया कप T20 की बात हो रही है। एमबापे के गोल से PSG ने ड्रा खेला। काय लियन एमबापे के गोल के बावजूद पेरिस सेंट जर्मन को बेनफिका के खिलाफ मैच ड्रा खेलना पड़ा। भारतीय टीम से जुड़े सिराज और समीर सरदुल। जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन एजेंसी ने PNB मैट लाइफ जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को एकाधिक शहरों में बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले अधिकांश बच्चों के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने की मान्यता दी है। दिल्ली की जीत में चमके नीतीश, जड़ा शतक। साजन हसीका बने सर्वश्रेष्ठ। केरल के साजन प्रकाश और कर्नाटक की हसीका रामचंद्र को 36वें राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। रूसी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं क्रेग टिली। रूसी और बेलारूसी खिलाड़ी 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के तटस्थ के रूप में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कमलजीत पर प्रतिबंध लगा। टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले भारत के शीर्ष चक्का फेंक खिलाड़ी कमल सिंह पर चलिए एथलीट इकाई ने यह भी घोषणा की है। ये आप देखिए कि SAI ने 7 मार्च को पटियाला में उनका जो नमूना जांच के लिए दिया था उसमें परीक्षण स्टेरॉइड के लिए पॉजिटिव पाया गया है। डोपिंग पर अंकुश लगाने के लिए साझेदारी करेगा नाडा। ये आप देख रहे हैं कि अनुराग ठाकुर कह रहे हैं नाडा, इसके बारे में भी जान लीजिए। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अष्टम के पिता बोले प्रशासन मदद करे तो छोड़ देंगे मजदूरी। अष्टम उराव जब अंडर-17 फीफा विश्व कप के लिए भारतीय टीम की कप्तान बनी थी तो झारखंड सरकार ने सम्मान स्वरूप उनके गांव में सड़क बनाने की घोषणा की थी। KBC प्रतियोगिता को स्कूल के लिए अमिताभ ने दिए 11 लाख रुपए। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर बंगाल में सियासत शुरू हो चुकी है। और BCCI की बात करें तो क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है। इसे क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वाहन चालक के पास लाइसेंस नहीं फिर भी बीमा कंपनी को करना होगा भुगतान। इन खबरों को भी पढ़ा करिएगा आप लोग। 5G लेने से पहले जाने जरूरी बात है, जान लीजिए क्या क्या जरूरी बात। विंडोज 11 PC पर चलाएं एंड्रॉइड ऐप। AC इकोनॉमी कोच में दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहेंगी 2 वर्थ। उधमपुर में एयर डिस्प्ले, आसमान में दिखाए वायुसेना का शौर्य और पराक्रम। पंजाब में दम तोड़ रहे हैं सरकारी दावे, 6 माह में नशे से गई 168 की जान। नौनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को मिली फल मक्खी की नई प्रजाति। और बिहार की अदालत में पेश किया गया दुर्लभ साथ, मिला संरक्षण। इसे देखिए, इन खबरों को भी देखा करिएगा। ग्रीनविच मीन टाइम को दुनिया के मानक समय के तौर पर मान्यता मिली थी। ये आप देखेंगे 1884 में आज ही ग्रीनविच मीन टाइम को दुनिया का मानक समय तय किया गया था। ग्रीनविच दक्षिण पूर्व लंदन का हिस्सा है। और वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन के दौरान 25 देशों के 41 प्रतिनिधियों ने इस पर सहमति जारी की थी। 1 सितंबर 1947 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपनाया गया था। और आविष्कारक थॉमस एडिसन ने अपना पहला पेटेंट प्राप्त किया था। ये 1868 में आज ही थॉमस
अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर के आविष्कार के लिए अपना पहला पेटेंट प्राप्त किया था और इस आविष्कार को खास अहमियत नहीं दी गई थी और बल्ब के आविष्कारक एडिसन ने अपने जीवन काल में 1500 से अधिक पेटेंट प्राप्त किए थे। और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार माने जाते थे अशोक कुमार। प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार कुमुदलाल गांगुली का जन्म 1911 में आज ही बिहार के भागलपुर में हुआ था। बॉम्बे टॉकीज में लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया। 1936 में जीवन नेयासी फिल्मों में पदार्पण हुआ। 1943 में फिल्म किस्मत से उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। यह पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें आप देखिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की थी। 1958 में सदाबहार फिल्म चलती का नाम गाड़ी में पहली बार अपनी दोनों भाइयों अनूप कुमार किशोर कुमार के साथ दिखे। करियर में 300 से अधिक फिल्में की और 10 दिसंबर 2001 में इनकी डेथ हो गई थी। हवा हुई खराब तो पवन संतरी डिवाइस देगी सुरक्षा संघ हिसाब। AI के प्रयोग में IIT VHU के विज्ञानी ने किया नवोन्मेष। रसोई में होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण की भी देगी जानकारी। और 250 मीटर ऊंची इमारत पर चढ़ाई। फ्रांस की स्पाइडरमैन के रूप में प्रसिद्ध एलेन रॉबर्ट ने बुधवार को पेरिस में मॉट परसाने टावर की चढ़ाई की है। इसकी इमारत आप देखिए 210 मीटर ऊंची है। वैज्ञानिकों ने बनाई मच्छर भगाने वाली 3D अंगूठी। नासा यान ने बदला एस्टेरॉइड का मार्ग। इसरो को पृथ्वी को एस्टेरॉइड की टक्कर से बचाने के लिए किया गया है ये प्रयोग। नासा के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। और नासा वैसे आपको एक बात और मालूम होगा, अमेरिकी एजेंसी है ना नासा, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। पृथ्वी पर लौटने के लिए अंतरिक्ष यात्री ने मांगे रुपए। जापान की 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ ठगी का मामला दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। बुजुर्ग महिला जापानी मैसेजिंग साइट पर एक युवक में मिली जिससे अपने आपको रूसी अंतरिक्ष यात्री बताया और खुद को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम करने की बात कही। चलिए, इसीलिए बोल रहे हैं आजकल बड़ी धोखाधड़ी भी हो रही है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें इन्हें भी देखिएगा। अमिताभ ने अपनी फिल्म का साझा किया दिलचस्प किस्सा। ददुआ के जीवन से प्रेरित होगा फिल्म VS। भारत में ज़्यादा मौके दिख रहे हैं। जब चेन्नई में शाहरुख ने अपने प्रशंसकों से की खास मुलाकात। ये जिंदगी फिल्म को अपने आत्मा का एक हिस्सा दिया है, सत्यजीत कह रहे हैं। रणवीर से अलगाव की खबरों पर बोली देविका। सोनाक्षी और मैंने काफ़ी आलोचनाएं झेली हैं। चलिए, इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। और आपका कुछ सुझाव हो और आपकी कुछ सलाह हो तो ज़रूर दीजिएगा। आप लोग कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है।